विपक्ष है तो भ्रष्ट है, हमारे पास आ गए तो गंगा जी के जल के छींटे लगा दिए, पवित्र हो गए। कौन सा जादू है कि बीजेपी में जाने के बाद लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं? जो भी बड़े चेहरे हैं आप उनको जेल के अंदर डाल रहे हो। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो कि तुम चुप हो जाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, इनके ऊपर लाखों करोड़ों के इंजाम लगते हैं, खुद ही इंजाम लगाते हैं, अपनी पार्टी में ये लोग ले लेते हैं, इनकी पार्टी में आने के बाद ये पाक साफ हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बीते दिनों राघव चड्ढा और संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या फिर ये कोई साजिश है। संजय सिंह की अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई 4 अक्टूबर को। इससे पहले भी तमाम नेताओं की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। मेरा रिएक्शन यही है कि अभी जो भी करंट जो अभी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है, चाहे सच बोल रहा है चाहे कोई ऐसे भी बोल रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इंडिया के अंदर एक सिंपल पॉलिसी अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। अगर एक नेता के साथ ये चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सच्चाई है। एक तरफ संजय सिंह जी के घर पर ईडी पहुंचती है, दूसरी तरफ बंगाल के लिए एक टीम रवाना होती है। तो चाय की टपरी हो और राजनीति की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म चर्चा कर लेते हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आपका नाम बताइएगा। कुलदीप सिंह जी, बीते दिनों आपने देखा होगा एक फहरिस्त चलती आ रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अभी सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब जाकर के संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैडम, मुझे तो ऐसे लग रहा है देश के अंदर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ढूंढा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सारा भ्रष्टाचार जो है वो विपक्ष के नेताओं ने कर रखा है और रूलिंग पार्टी के किसी नेता के ऊपर पिछले 9 साल के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? आप ये देखो ना कि जो पहले चल रहा था उसमें ऐसा कोई मतलब इंटरफेयर नहीं हुआ। अब जा कर के ये हुआ है कि देखा कि ये सरकारें उठ रही है, ये तो इस वजह से ये इनको दबाया जा रहा है। ये बिना कुछ हुए राई होती है तो राई का पर्वत बनता है, लेकिन पहले राई तो पैदा होती है, उस पर जांच हो, सब कुछ हो। जो जितना बड़ा ईमानदार बनकर आता है वो इतना वही बहुत बड़ा भ्रष्ट होता है। उसी को खोलो तो सब कुछ निकलता है। ऐसा नहीं है, भ्रष्ट आम आदमी में भी है तो बीजेपी में और भी बड़े हैं, लेकिन वो अब सत्ता में है तो अपने खिलाफ कोई जांच नहीं करवाता। सीधी सी बात है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई एलिगेशन आज तक साबित नहीं हुआ है, ना ही कोई चार्जशीट अभी तक पेश कर पाई है। पिछले 18 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, अब वो बेल पे है मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन उनकी भी चार्जशीट आज तक पेश नहीं कर पाए हैं। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। ये आपसे सवाल था कि आप बोल रहे थे कि सभी पार्टी जो है भ्रष्ट है, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं है। लटकाते क्यों है? अगर इनके पास सबूत है, चार्जशीट करो, जेल में डालो। पब्लिक को भी तो दिखना चाहिए ना। खाली आप बिना किसी सबूत के जेल में डालोगे तो पब्लिक में संशय तो होगा मैडम, ये तो है नहीं। अगर साहब, अच्छा इनकी पार्टियों में बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? देश में एडीआर की रिपोर्ट आती है, 80% चंदा बीजेपी के पास जाता है, 20% बाकी पार्टियों के पास जाता है। उसका स्रोत क्या है? जो चुनावी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आए हैं, जो जेटली साहब लेके आए थे, उनका कहीं लेखा जोखा नहीं है। पीएम केयर फंड है, उसकी कहीं ऑडिट नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है जनता पे। तो इन पे कौन कार्रवाई करेगा? आप सभी को एक चश्मे से देखो ना। विपक्ष है तो भ्रष्ट है, हमारे पास आ गए तो गंगा जी के जल के छींटे लगा दिए, पवित्र हो गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप जो हसन मुशर्रफ क्या है उसको मंत्री बना दिया। एक दिन पहले किरीट सोमैया कहते हसन मुशर्रफ जेल जाएगा, अगले दिन वो मंत्री पद की शपथ ले लेता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अजीत पवार चक्की पीसिंग। अब डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र का। ये क्या है? कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी पाक साफ हो जाते हैं? ये तो बताइए, जनता को बेवकूफ कब तक बनाओगे? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है। नहीं, केजरीवाल उनको दिख रहा है ना कि हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है। दिल्ली में जो मेन आदमी है
केजरीवाल है, और दूसरा इनके विपक्ष के पास में कोई आदमी ऐसा नहीं है ठोस आदमी जो कि सरकार को सही दिखा सके रास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमने जानने की कोशिश की लोगों से कि किस तरीके से लोगों का क्या रिएक्शन है संजय सिंह की गिरफ्तारी पर। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, मनीष सिसोदिया हो गए या फिर सत्येंद्र जैन हो गए, सभी की गिरफ्तारी और ये शिकंजा ईडी और सीबीआई का लगातार कसता जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। इसी पर हमारी चर्चा थी, लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा ईडी और सीबीआई का कसता जा रहा है, और साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर भी लोगों के अंदर क्या बातें हैं वो भी जानने की हमने कोशिश की। कैमरा पर्सन अयान के साथ मनीषा सिंह, एबीपी न्यूज़।